फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ठीक हो गया। सबसे पहले क्या नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल 1973 को, ठीक हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी 12 अप्रैल 1973 को और ये प्रोक्लेम हुआ था 14 अगस्त 1973 को। ये सारे काम इसके 1973 में ही हो गए थे। उसके बाद इसके टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और 5 स्केड्यूल्स हैं। अब आते हैं जी सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या फेडरेशन है। इसके 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान। उसके बाद क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है इसकी? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका आर्टिकल 50 है जो हमें क्या बताता है? प्रोवाइड्स पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आर्टिकल 50 हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद लेजिस्लेटर कौन सी है? बाई कैमरल लेजिस्लेटर है, ठीक हो गया। हमारे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। तो ये दोनों एक हाउस और ये एक ये दोनों हाउस क्या बाई कैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें किस में बताया गया? आर्टिकल 239 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसा है, रिजिड है, ठीक है क्या। जब इसकी 2/3 मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, वो अमेंडमेंट करना चाहे, मतलब वो वोट दे कि ये इसको चेंज होना जाना चाहिए, इस बात को ये अमेंड हो जानी चाहिए, तो वो उसमें अमेंडमेंट आएगी जब इसकी 2/3 मेजोरिटी असेंट देगी। उसके बाद कि हमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक हमें तमाम फंडामेंटल राइट्स बता दिए गए हैं। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो कि 232 से 237 तक बताई गई हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी है, उसके इमरजेंसी प्रोविजन 232 से लेकर 237 तक है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी और फिर गवर्नर रूल्स, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? सेलेंट फीचर्स में सबसे पहले हमने फेडरेशन पढ़ी है कि 4 प्रोविंस होंगे और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, आर्टिकल 50 में बताया गया है। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। उसके बाद रिजिड है कि 2/3 मेजोरिटी की कॉन्सेंट के बाद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, वो हमें 8 से 28 तक बताया गया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन है जो कि 232 से 237 तक में बताई गई हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्यों इंडिपेंडेंट है? कि वो लोगों की जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत कर सके। उसके बाद हमारे पास इस्लामिक प्रोविजंस दी गई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इस्लाम स्टेट रिलीजन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है। ये सब हमारी इस्लामिक प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। उसके बाद हमें हाई ट्रीजन के बारे में बताया गया है। हाई ट्रीजन ये है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट और सबवर्ट्स और होल्ड इन एबियंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, ठीक हो गया। उसके बाद रिजिड यही है कि हम 2/3 मेजोरिटी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म में हमें बिल्कुल एक बुक की सूरत में दे दिया गया। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज है जो कि हमारी उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, जो कि हम कहा था कि बाद में उर्दू हो जाएगी, पर अभी तक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो हमने ये पढ़ा है कि पाकिस्तान पे पहले 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर 62 में आया और फिर 73 में आया। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अप्रूव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल को हुआ था, 1973 में हुआ था। प्रेसिडेंट ने सेट दी थी 12 अप्रैल 1973 में। प्रोक्लेम हुआ था 14 अगस्त 1973 को। आर्टिकल इसके कितने हैं? 280 हैं। पार्ट्स इसके 12 हैं। स्केड्यूल इसके 3 हैं। सेलेंट फीचर्स भी हमने इसको फेडरेशन पढ़ा था। हाँ, 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान। उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा है, आर्टिकल 50 है जो कि हमें प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर पढ़ा है कि इसमें 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस को सेनेट कह रहे हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कह रहे हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 239 में बताया गया है कि 2/3 मेजोरिटी जब होगी वो अपनी ही कॉन्सेंट जाहिर करेगी तो फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं जो कि फिर इसमें फंडामेंटल के बाद इमरजेंसी प्रोविजंस आती हैं जो कि 232 से 237 तक हैं। 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और गवर्नर इमरजेंसी। इसके बाद हम जब जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जब हम इस्लामिक प्रोविजंस में आएंगे तो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान,
उसके बाद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में पता चले। यही है कि हमारा पीएम है जो हमारा सबसे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस्लाम हमारा इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन है, जो कि हमारा इस्लाम हमारा जो मुल्क का कानून है वो इस्लाम के बेस पे चल रहा है। उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, पाकिस्तान जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान से कहते हैं। काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी गिव्स एडवाइस के जो हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो एडवाइस देती है पार्लियामेंट को लॉ के बारे में। हाइट रीजन का मतलब ये है कि कोई भी शख्स के सबवर्ट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को, और कोई भी शख्स जो है इसको सबवर्ट नहीं कर सकता, अब्रोगेट नहीं कर सकता अपनी पावर के और किसी फोर्स के ज़रिए से। और उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें तब्दीली आ सकती है जब 2/3 मेजोरिटी अपनी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है, 2/3 मेजोरिटी होगी। जब इस पे अपनी कॉन्सेंट देगी तो फिर हम लोग इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें ये लिखा हुआ कोडिफाइड फॉर्म में बुक की शक्ल में आराम से मिल सकता है, हम इसे पढ़ सकते हैं आराम से। नेशनल लैंग्वेज हमारी जो है वो उर्दू है, बस हमारी ये साइलेंट है जो हम पढ़ेंगे और मार्क्स में जाएंगे।